शाह साहब, एक और चीज़ है जिस पे ये कहा जा रहा था कि जी इस तरह से ये मामला अब रेज करना, चूँकि हम देख रहे हैं कि वो उनकी जानिब से इस खत में भी लिखा गया है कि कई बार कोशिश की गई कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन तक भी ये मामला पहुंचाया गया, दीगर लोगों तक भी ये मामला बार बार डिस्कस होते रहे, लेकिन इसका उस तरह से नोटिस नहीं लिया गया। इवेंचुअली फिर ये चीज़ें सामने लाना पड़ी। और अब आप क्या देख रहे हैं? मैं एक बात मैं समझ नहीं सका, लगारी साहब और शाम साहब जिस तरह इशारा कर रहे कि जी ये लोग शायद पार्टी बन गए या कोई एक स्टैंड ले लिया, मैं इस इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं करता। और उसकी बड़ी वजह ये कि हमें बड़ा ऑब्जेक्टिवली बात करना चाहिए। दिस इज अ वेरी सीरियस इशू और ये एक कहते हैं ना स्टॉर्म इन द वाटर है। आप एक सेकंड मुझे कंटिन्यू कर दीजिए, काइंडली, टाइम शायद कम होगा। जी। उसमें बड़ा अहम इशू ये है कि क्यों आखिर उन्होंने खत लिखा और इनको हासिल क्या होगा। अगर एक जज ये कहता है कि जनाब मैंने अपने बच्चे नहीं देखे इतने दिनों से, और आप समझते हैं कि वो अपने डिपार्टमेंटल खत के अंदर जिक्र करे कि मेरे अंदर प्रेशर है, ये बताइए जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस साकिब निसार, उसके बाद इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, इसके बाद जो पिछले जजेस थे, जो 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने रिजाइन दिया, आप ये बताएं कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी पोजीशंस ली होगी। इनके दिमाग खराब है। पहली बात तो ये कि देखें, हर इंस्टीट्यूशन को ये सोचना चाहिए कि उसने करना क्या है, कराना क्या है। मुकद्दस गाय तो कोई नहीं है। अब नहीं कहते कि एज ए इंस्टीट्यूशन शायद इनके ऊपर प्रेशर होगा। इंस्टीट्यूशन के अंदर बैठे हुए अगर इंडिविजुअल गलत फैसले कर रहे हैं और उनके ऊपर बात की जा रही है तो क्या एज अ कौम हम बात नहीं करेंगे? बड़े अफसोस की बात है, मैं तो बड़ी हैरानगी होती है मुझे कि हम क्यों पोजीशंस ले रहे हैं जब लोग कह रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम है। आपके मुल्क के अंदर अगर जजेस कह रहे हैं यार हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, तो आप मुझे बताएं मैं और आप शिराई साहब 1 मिनट, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। ब्रेक। शिराई साहब देखिए, ये शिकायत जो है ना, ये अभी हम बात बताएंगे कि बिंदियाल साहब को भी दी गई थी। ये शिकायत पिछले साल 2023 में दी थी और फिर उसके बाद मौजूदा चीफ जस्टिस को भी दी थी, उन्होंने भी इसको लिफ्ट कराई थी। मैं इनकी बात कर रहा हूँ 6 लोगों को कंसर्न है और वो जा रहे हैं, वो क्यों मीडिया ट्रायल की तरफ गए हैं, उन्होंने क्यों खत लिखा है। आप अगर अदालतों के अंदर इस्लामाबाद आई यार सीधी बात है कि पॉलिटिकल एजेंडा है, ये क्या बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल एजेंडा है, ये नहीं है, इस तरह से नहीं, कोई जमीर नहीं जागा है भाई। ये क्या बात करते हैं आप इस तरह से? मैं ये कहता हूँ कि ये हम जुडिशरी की 75 साल की तारीख जानते हैं, 75 साल की तारीख हमारे सामने है। ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा आ गया है कि हम फुला इस तरह के फैसले करना चाहते हैं और हमसे फुला तरह के फैसले कराना चाहते हैं, ये तरह के कराना चाहते हैं, तो करें आप अपने फैसले करें, कौन मना कर रहा है? आप 1 बाय 1 प्लीज बात कर लें ताकि दोनों की बात समझ में आए। जी शाह साहब, ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पॉलिटिकल नहीं है। आपके तमाम इंस्टीट्यूशन पॉलिटिसाइज्ड हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टियां किस तरीके से बाइस्ड हैं, जो इस मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क किया। इनको नहीं होना चाहिए, इनको किसी का फरीक नहीं होना चाहिए, ये किसी एक फरीक के लिए बात ना करें, ये अपना फैसला करें। अगर लोग एक बात उठा रहे हैं तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करें, आप इसमें बनाएं, फुल कोर्ट रेफरेंस बनाएं, आप इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराएं, आप इसको सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच रेफरेंस में डिस्कस करें। प्रॉब्लम क्या है? हम क्यों ओपिनिएटेड होते हैं? आप इनके बाइस्ड हैं, बाइस्ड तो तमाम जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट। ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। इससे मोहब्बत से कहूंगा, आपको बात समझ नहीं आ रही कि पेशावर हाई कोर्ट किसको सपोर्ट करता है, लाहौर हाई कोर्ट किसको सपोर्ट करता है। आप बच्चे बन गए यार। आप उसी पेशावर हाई कोर्ट ने उन्हीं लोगों को बाकायदा उनका एप्लीकेशन टर्न डाउन की, उन खवातीन को कहा आप जी बिल्कुल, हम वही स्टोरी हम डिस्कस करने वाले हैं। आपका पॉइंट इस हवाले से आ चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।